नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सच में हमारे साथ दिल्ली से उमाकांत लखेड़ा जी ज्वाइन हुए हैं। उमाकांत जी, आपका स्वागत है। बहुत थैंक यू। लखेड़ा साहब नमस्कार। का परिचय देने की जरूरत नहीं है। पिछले 40 साल से आप संसद कवर कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और दो टूक बात करने वाले हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और बीजेपी ने जिस प्रकार से रिएक्ट किया, चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से रिएक्ट किया और बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों उसमें फंस गए, राहुल ने उनकी बोलती बंद कर दी। तो मुझे लगता है कि लखेड़ा साहब चूंकि दिल्ली में बैठकर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य नेताओं को पैनी नजर से देखते हैं और उनकी नजर में ये क्या हो रहा है उसका आकलन वो हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें, ये हमने अनुरोध किया था लखेड़ा साहब को और लखेड़ा साहब ने स्वीकार किया। इसलिए हम उनके आभारी हैं और लखेड़ा साहब का बहुत फिर धन्यवाद। एक बार स्वागत है। और ओवर टू लखेड़ा साहब। जी, बहुत बहुत थैंक यू डॉक्टर हरि देसाई साहब। और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। पिछले वीक से दूसरी बार हम मिल रहे हैं, लास्ट वीक मिले थे। देखिए कि इलेक्शन की जो प्रोसेस होता था, जो वोटिंग की जो प्रोसेस होती थी, वोटर लिस्ट होती थी, ये पहली बार नहीं हुआ कि वोटर लिस्ट में नाम कट गए, नाम जुड़ गए, गलत नाम जुड़ गए। फैमिली में 3 लोगों का नाम है, 3 का नाम नहीं है। ये दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम। ये पहले भी ऐसा होता रहा है। और हमारे गांव में भी, हमारे घर में भी ऐसा हुआ था। कई बार नाम तो है लेकिन नाम करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट नेम है। ऐसा भी बहुत सारे केसेस आए हैं। इवन आधार कार्ड में भी जब लोगों के आधार कार्ड बन करके आए तो उसमें भी गलत नाम, वोटर में भी गलत नाम, ये सब होता रहा है। तो इसमें कोई खास बात नहीं है कि त्रुटि होना है। असली बात यह है कि ऑर्गेनाइज ढंग से गैंग बना करके, कॉल सेंटर खोल करके अगर आप वोटर लिस्ट में हेरा फेरी कर रहे हैं, बोगस वोटिंग जोड़ रहे हैं और बड़े पैमाने पर, जैसे कि ये उन्होंने बताया, अनोल्डा जो सीट है कर्नाटका की, वहां जो गड़बड़ हुई है वो गड़बड़ तो ऑर्गेनाइज है। वो तो मैं कह रहा हूं कि ये तो मर्डर से भी खतरनाक क्राइम है। मर्डर होना, मर्डर तो एक व्यक्ति का होता है, ये तो मर्डर पूरा डेमोक्रेसी का हो रहा है, जिसमें व्यक्ति भी लोग रहते हैं, सोसाइटी भी रहती है और कंट्री भी है। तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है अगर इस तरह से ऑर्गेनाइज ढंग से चीजें होती है। और कोई भी सिविल सोसाइटी डेमोक्रेटिक सेटअप में अगर कोई गलत हुआ है या कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है या जानबूझ करके डिलिबरेटली ऑर्गेनाइज ढंग से ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम हुआ है, और इसके बारे में कोई आदमी सवाल उठाता है या पब्लिक डोमेन पे लाता है या इलेक्शन कमीशन को ध्यान को आकृष्ट करता है, अट्रैक्ट करता है कि ये गलत हुआ है, तो इट शुड बी टेकन इनटू ए राइट स्पिरिट। ये तो इलेक्शन कमीशन का मदद होता है, हेल्प होता है। अगर मैं इलेक्शन कमीशन की कमी को इलेक्शन कमीशन को बता रहा हूं, देन आई एम हेल्पिंग द इलेक्शन कमीशन कि आपके नीचे क्या क्या गड़बड़ हो रहा है, इसको ठीक करो। क्योंकि इलेक्शन कमीशन का भी अपना नेटवर्क है। इलेक्शन कमीशन नहीं कर पाया तो हमने उनको एडवाइस किया और उनको ध्यान में आकृष्ट किया, तो दे शुड राइट ए थैंक्स लेटर टू मी और यू और एनीबडी एल्स इन द सोसाइटी। तो इलेक्शन कमीशन को जब कोई एलिगेशन लगता है तो उसका उसकी पहला स्टेप है कि उसका एक जांच होना चाहिए, उसका एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि ऐसा हमारे डोमेन पर या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लीडर ऑफ अपोजिशन ने ये आरोप लगाया। तो बजाय कि आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, मैं ऐसा तो नहीं कह रहे राहुल गांधी या मैं या आप, अगर हम
गड़बड़ की बात कर रहे हैं, तो हम तो ये नहीं करें कि नहीं 2 घंटे के अंदर जांच कराइए। ठीक है सर, वी वेलकम योर वट एवर पॉइंट यू हैव रेज्ड, लेकिन हमें कुछ टाइम दीजिए, हम इसकी इंक्वायरी कराएंगे। इंक्वायरी कराएंगे 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में इंक्वायरी कराएंगे, तो आप उसके बाद हमें टाइम दे दीजिए। तो ये करने के बजाय इलेक्शन कमीशन हॉस्टाइल ढंग से उसका जवाब दे रहा है, रिप्लाई दे रहा है हॉस्टाइल ढंग से, और ऐसा रिप्लाई दे रहा है जिससे ऐसा लग रहा है कि जो ये रेज कर रहे हैं, जो पॉइंट रेज कर रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन के दुश्मन है, ये भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल एनिमी हैं, राजनीतिक विरोधी हैं। ये एक अलग इश्यू है, दिस इज बिटवीन कांग्रेस पार्टी एंड बीजेपी। लेकिन वाई इलेक्शन कमीशन जिस तरह से एग्रेसिव रिस्पॉन्स कर रहा है, वो इलेक्शन कमीशन की पूरी नियत पर, उसकी मंशा पर, उसके इंटेंशंस पर, ये मैं कह रहा हूं कि मैं मानता हूं कि सवाल खड़े कर रहा है, ऐसा मेरा विचार है। जी, थैंक यू। जी। मगर राहुल गांधी ने जैसे ही कहा, जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, प्रेजेंटेशन किया, इस बार जी और पहली बार तो जी उन्होंने कहा कि नाम गलत ढंग से उसमें ऐड किए गए मतदार यादियों में, और लाख के ऊपर नाम इस प्रकार के उन्होंने ऐड कर लिए थे। जी अब अभी तो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करी, उसमें नाम कटवाने का उन्होंने मेथोडोलॉजी और टेक्नोलॉजी से, जिस प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, ऑर्गेनाइज क्राइम जिसे आपने भी कहा, उसी प्रकार से ये किया, तो ये बेनकाब करते हैं दोनों, यानी जोड़ने का और काटने का। उसके जी बाद में तुरंत भाजपा के अनुराग ठाकुर आ जाते हैं मैदान में। पिछली बार भी आए जी थे, इस बार भी आए थे। ज्ञानेश कुमार की ओर से आ जाता है कि ये तो सब गलत है, 3 मुद्दे वो देते हैं। और जी कांग्रेस के साथ इंडिया ब्लॉक में नहीं रहे वो आम आदमी पार्टी वाले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे अभी तो जी सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि हमने तो जी दिल्ली इलेक्शन के 8 महीने पहले हमने तो ये किया था, और 42,000 वोट ये केजरीवाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी में से काटे गए थे। दूसरे 6,000 जी जी काटना था, मगर काट नहीं पाए। तो जी जी। चल क्या रहा है सर, चल क्या रहा है? देखिए, असली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन जब एक ऑटोनमस बॉडी है, एंड इलेक्शन कमीशन इज कैपेबल टू रिस्पॉन्ड इफ समबडी इज रेजिंग क्वेश्चंस। इलेक्शन कमीशन के बिहाफ में कोई थर्ड पार्टी उसके साथ खड़ा होता है, वो भी पॉलिटिकल पार्टी, जिससे जिसको लाभार्थी बोलते हैं, बेनिफिशरीज। हु इज द बेनिफिशरीज इन कर्नाटका? Who is beneficiary in Maharashtra? Who is beneficiary in Gujarat election? In bungling in Gujarat election? बेनिफिशियरी बीजेपी। तो अल्टीमेटली बीजेपी है। तो इसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, हिंदी में इसको बोलते हैं, तो गुजराती में भी कुछ बोलते होंगे। तो सवाल ये है कि आपको आपको पैरवी करने के लिए क्या वकालतनामा, इलेक्शन कमीशन ने वकालतनामा दिया है बीजेपी को कि बीजेपी उनकी तरफ से प्लीडिंग करेगी। भाई, इलेक्शन कमीशन में तो कवर किया, इलेक्शन कमीशन में तो पूरा लॉ डिपार्टमेंट होता है, एक लॉ सेक्शन होता है, एक लॉ सेक्रेटरी होता है। आज भी एक लॉ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का लॉ सेक्रेटरी होता है, जी डिप्टी लॉ सेक्रेटरी, लीगल सेक्रेटरी लॉ। तो जी आज की तारीख में भी है, तो वो उसका काम है, लॉ सेक्रेटरी का काम है, या डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर का काम है, या ये ज्ञानेश कुमार तो ज्ञान के भंडार है, ज्ञान के ईश्वर है, उनके नाम का जो अर्थ है, मीनिंग है ज्ञान के ईश्वर। ज्ञान के ईश्वर खुद क्यों नहीं आते सामने? Why the election commission is deputing the BJP to speak on their behalf? बीजेपी को तो अपने बारे में बोलना चाहिए कि नहीं नहीं, हमने कोई गड़बड़ नहीं किया, ये गलत है। इलेक्शन कमीशन को बदनाम कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रही है। और अनुराग ठाकुर
तो ये बयान दिया उन्होंने कि कर्नाटका में जब ठीक है गड़बड़ हुआ है इलेक्शन, अनुराग ठाकुर क्या बोल रहे हैं कि गड़बड़ अगर हुआ है, वो गड़बड़ करने के बाद वो आप कांग्रेस की सरकार बन गई कर्नाटका में 2-3 साल पहले, इसका मतलब पूरा कर्नाटका में जो कांग्रेस का जो जीत हुआ है वो गड़बड़ है, उनको सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। तो इसको कहते हैं चोर चोर मचाए शोर, शोर, और शोर मचाए शोर। चोर मचाए शोर, और चोर चोर मौसरे भाई। ये मौसरे जो भाई। चीजें हैं, तो ये जो चीजें हो रही है, ये चीजें भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा नेटवर्क है इलेक्शन कमीशन के साथ, ये तो उसको एक्सपोज करता है। दूसरा ये है कि जो इलेक्शन कमीशन का जो थोड़ा बहुत, अब तो बचा तो कुछ है नहीं, नोबडी इन दिस कंट्री इज बिलीविंग ऑन इलेक्शन कमीशन, कोई किसी को भरोसा नहीं है। और मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि इलेक्शन कमीशन को भारतीय जनता पार्टी का ब्रांच, एक सेल होता है ना, पार्टी का सेल होता है, उसका ब्रांच के रूप में इलेक्शन कमीशन का आज इमेज हो गया है। तो जिस इलेक्शन कमीशन का इमेज को बनाने में 75 साल लग गए, बहुत 72 ईयर तो लग ही गए, उस इलेक्शन कमीशन का इमेज को ज्ञानेश कुमार, इससे पहले जो राजीव कुमार थे, इन लोगों ने उसको जमीन पर पटक दिया। अब इसको जो भी लोग आएंगे, ये तो हमेशा नहीं रहेंगे, लेकिन जो लोग आएंगे उसमें जो ट्रस्ट को रीइम्पोज करना, दोबारा ट्रस्ट को रिस्टोर करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इस लेवल पर अगर उतर गया है, उस पर कोई एलिगेशन लगते हैं, वो उसको पर्सनल ले लेता है। इलेक्शन कमीशन को उसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन के पास जांच करने के सारे राइट मौजूद हैं, सारे उपाय मौजूद हैं, वो कोई भी जांच का आदेश दे सकते हैं। इवन वो दे कैन रिकमेंड सीबीआई इंक्वायरी, दे कैन रिकमेंडेड ये इंक्वायरी मॉनिटर्ड बाय द सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एनी हाई कोर्ट जज। ये तो उनका अधिकार क्षेत्र में है ना, इसमें तो उनको किसने रोका नहीं है। तो ये जो चीजें हो रही है, ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इंस्टीट्यूशन को खत्म कर रहे हैं। ये लोग तो चले जाएंगे, जो लोग, ये जो पावर में बैठे हुए लोग हैं, ये भी 2-4 साल बाद विदा हो जाएंगे, लेकिन ये इंस्टीट्यूशन तो यहाँ रहेगा ना, ये जो डेमोक्रेसी तो यहाँ रहेगा। डेमोक्रेसी इनके साथ तो खत्म नहीं हो जाएगी, इलेक्शन कमीशन इनके साथ डिसबैंड नहीं हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन को तो अपना क्रेडिबिलिटी बनाना है। तो ये बहुत बड़े चैलेंजिंग एंड अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, ऐसा मैं मानता हूँ जी। सर, यानी एक इंटरेस्टिंग बात तो बिहार में हुई, जिस प्रकार से पब्लिक मीटिंग में, हालांकि उसको चुनावी मीटिंग ही कहा जाए, वैसे सरकारी पैसे से, आपके मेरे टैक्स के पैसों से वो सभाएं भरते हैं प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर। तो हमारे अमित शाह जी वहां पहुंचे, उन्होंने कहा कि ये राहुल बाबा, वो राहुल बाबा कहते हैं, उसको इतनी तमीज होनी चाहिए कि गृह मंत्री है देश का, तो कौन से शब्द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ये तमीज भी नहीं है इन लोगों में। मगर उन्होंने कहा कि राहुल बाबा अभी अभी यात्रा करके गए, वो यात्रा किस लिए थी आपको मालूम है? यानी उन्होंने पूछा, क्राउड को पूछा है वो, और क्राउड ने कहा उसका एजेंडा क्या था, वो तो क्राउड ने कहा कि वोट चोरी। अब देखिए, वोट चोरी का मसला लोगों के दिमाग में कितना बैठ गया है कि राहुल गांधी कहता था कि 6 साल का बच्चा मेरे कान में आके कहता है वोट चोर गद्दी छोड़। अब अमित शाह के भाजपा या तो और कुछ लाए गए लोग भी अब बिहार में कहने लगे हैं कि ये वोट चोरी के लिए यात्रा निकाली थी राहुल गांधी ने। तो अब स्थिति क्या होगी सर, बिहार में और देश में अन्यत्र? देखिए, एक तो बहुत क्लियर मैसेज है कि जो राउंड वन था, ये राउंड वन में बीजेपी बहुत बुरी तरह पिछड़ गई है। उसका जो इमेज है, लोगों में एक परसेप्शन बन गया है पूरे देश में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, इवन बनारस में, कि ये लोग वोट चोरी करके सत्ता में आए। जब ये परसेप्शन किसी
सिस्टम के अधीन, किसी गवर्नमेंट के बारे में बन जाता है, तो फिर वो गवर्नमेंट की जो लेजिटमेसी है, जो संवैधानिक, जो उसकी इकबाल जिसको उर्दू में कहते हैं, उनका जो मॉरलिटी है टू गवर्न द कंट्री, वो मॉरलिटी वो लूज कर जाते हैं। और इनको ये नहीं पता, इतना बड़ा मुल्क है, इतना बड़ा देश है, इनसे भी पढ़े लिखे लोग, इनसे बहुत पढ़े लिखे लोग इस देश में रहते हैं, इनको वाच करते हैं, ये क्या बोलते हैं उसको सुनते हैं। और इनका बिहार तो बड़ा, मैं तो बिहार में रहा हूं ना, पटना रहा हूं, हिंदुस्तान टाइम्स में मैंने वहां रिपोर्टिंग किया, फील्ड रिपोर्टिंग किया, तो मुझे पता है कि मैं पूरा देश में घुमा हूं, लेकिन बिहार में जो इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं, वो उसका एक अलग और राज्यों में भी रहते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि बाकी जगह इंटेलेक्चुअल लोग नहीं रहते हैं, लेकिन वहां जो कॉमन मैन है वो इंटेलेक्चुअली इतना साउंड मैंने एवरेज देखा कि दे आर फार बेटर देन द अदर स्टेट्स। तो जी ये वहां जा करके अगर अमित शाह ये मानते हैं, ये भाषण देते हैं, वो जनता को मूर्ख समझते हैं। ये जो मोदी हैं और अमित शाह हैं, ये जो भाषण देते हैं, ये सोचते हैं कि हम तो डिक्टेटर हैं, तानाशाह हैं, हम जो बोलेंगे पब्लिक ताला बजाएगी, ताले पिटेगी। हम कहेंगे भाइयों और बहनों इस समय रात हो रहा है, वो कहेगा हाँ रात हो रहा है, तो लोगों ने कहा नहीं नहीं ये तो दिन हो रहा है, रात नहीं हो रहा है। तो जो चोरी हो रहा है, तो उन्होंने चोरी के बारे में पब्लिक को, जो बीजेपी के लोग हैं उनको भी ये पता लग गया है, दे आर फुली कन्विंस्ड। क्या उनके घर में बात नहीं होता है? भाई आप मन की बात प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी मन की बात करते हैं, मन की बात जिनको वो बताते हैं या जो सुनते हैं, उनको नहीं पता है कि साहब इनके डिग्री के बारे में अभी स्पष्टता, क्लियरिटी नहीं है। ही शुड होल्ड ए प्रेस कॉन्फ्रेंस अगेन। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को क्यों रोक रहे हैं? क्या आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे? थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे? ओनली जज कैन सी द डिग्री, नो अदर पर्सन। ये कौन सी चीज है? मेरे घर में मेरे पास डिग्री है, बीए की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो वो रखा हुआ है मेरे फाइल में, कोई आकर के देख ले। और हमको तो अगर हम फर्जी डिग्री बनाएंगे तो खुद भी शर्म आएगी कि मतलब फर्जी डिग्री लेके पत्रकार बन गए। तो सवाल ये है कि आप जो है इतना बड़ा पोस्ट में बैठे हुए हैं, आपको तो ये इंश्योर करना चाहिए कि इस कंट्री में, जैसे भगवान राम का कथा था ना, वो जो कहानी आती है कि धोबी ने बोला कि राम और ये सीता तो बाहर रही, तो राम ने उसी शक के आधार पर कह दिया कि मैं तुमसे सेपरेट रहना चाहता हूँ, अलग रहना, क्योंकि ऐसा मेरा पब्लिक में ये व्यू है हमारे बारे में, हमारे बारे में, आपके बारे में, मेरी जो जनता है, मेरी जो प्रजा है, ऐसा सोच रही है। तो ये तो राम भक्त है, राम जी का मंदिर बनाया है, तो राम से तो कुछ सीख लेते हैं, सच बोलना, सत्य का मार्ग तो सीख लेते हैं। तो वो सच का मार्ग में इनको पता नहीं है, तो उसको जाना ही नहीं है, तो इसलिए राम के नाम पे वोट लेना है, बाकी काम थोड़ी करना है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो इनके डबल स्टैंडर्ड है, ये इलिटरेसी, इसको इलिटरेसी भी कहेंगे कि ये दे आर नॉट एबल टू रीड द माइंड ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। अगर ये लोगों का माइंड को रीड नहीं कर पा रहे कि मैं ये सवाल पूछूंगा कि राहुल गांधी बिहार में क्यों आए थे, तो लोग जवाब देंगे ना कि वोट चोरी कंपेन के लिए आए थे। तो ये तो कॉमन सेंस, ये तो ये एजेंडा पहले बताया, आप पब्लिक से पूछ रहे हैं, पब्लिक उसका जवाब दे रही है। भाई कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर में आप फीड डालेंगे, कुछ खबर न्यूज डालेंगे, इंफॉर्मेशन डालेंगे, फिर कंप्यूटर से वो खबर मांगेंगे तो कंप्यूटर खबर दे देगा। पब्लिक के माइंड में कंप्यूटर घुस चुका है, ये पक्का हो चुका है, पब्लिक पक्का हो गया है कि ये फर्जी ढंग से ये भाषण दे रहे हैं। और ये मुझे लग रहा है कि जब बीजेपी के लोग ये कन्विंस हो गए, बीजेपी के लोग कह रहे हैं वोट चोरी, तो अब इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अपोजिशन है, जो न्यूट्रल लोग हैं, जो बीजेपी के भी नहीं है, कांग्रेस की भी नहीं है, आरजेडी की भी नहीं है, वो लोग इनके बारे में क्या सोच रहे होंगे। इनको इंक्वायरी करनी चाहिए ना, अभी तो पब्लिक प्राइवेट इंक्वायरी करे, डोर टू डोर जाके। इन्होंने तो एसआईआर करवाया वोट काटने के लिए, वोट काटने के लिए, अपोजिट वोट काटने के लिए किया इन्होंने। तो ये मुझे लग रहा है कि ये इनका इलिटरेसी है, इनकी नादानी है, इनकी मूर्खता कहूंगा मैं इनको, अगर इनको ये पता नहीं है तो। जी सर, राहुल गांधी ने कहीं भी नेपाल का जिक्र नहीं किया, उन्होंने जेन जेड का जिक्र करके डेमोक्रेसी वो बचाएगा, यानी जनरेशन जेड डेमोक्रेसी बचाएगा, संविधान बचाएगा,
ऐसा जी जी जी। ट्वीट किया। और उन्होंने कहा भी नहीं, क्योंकि कहा तो उसको विकृत किया जा सकता है, मगर उन्होंने तो वो लिखा ट्विटर पर, एक्स पर, और उसमें कहीं नेपाल का जिक्र नहीं है। फिर भी भाजपाई लोग इतने परेशान हो गए हैं कि उनको नेपाल दिखने लगा। अब इसका क्या करें? देखिए, राहुल गांधी ने, अगर कोई भी लीडर होगा तो वो देश के फ्यूचर के बारे में बात करेगा, वो आगे की बात करेगा, पीछे की बात नहीं करेगा। वो नेहरू, पटेल, इनके पीछे नहीं जाएगा। वो बात करेगा कि हम अगले 20 साल में, अगले 50 ईयर में देश किधर जाएगा। और देश में जो मोर देन 70% जो पॉपुलेशन है वो 35 साल से नीचे है, जी 40 साल से नीचे पॉपुलेशन। एंड ये जो वर्ग है, ये जो तबका है, ये जो क्लास है, दे आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। ट्रू। और जो भी बदलाव होगा, चाहे वो गुजरात में होगा, चाहे वो देश में होगा, चाहे वो मध्य प्रदेश में होगा, चाहे वो राजस्थान में होगा, जो बदलाव का जो मसाल होती है वो हमेशा यूथ के पास होती है। और मेरा भी एक्सपीरियंस है कि जब जब देश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, जब जब देश में बदलाव हुआ है, तब तब इसमें यूथ जो है खुल करके सामने आया। और यूथ ने जब कोई चीज सामने आई, ये तो बीजेपी ने भी कंफर्म कर लिया ना। बीजेपी ने कहा कि जन जी 2014 में हो गया था। जन जी 2014 में हो गया था, क्योंकि 2014 में जो नई जनरेशन थे उन्होंने मोदी को वोट दे दिया। तो क्या 2014 में जिस बेरोजगार लड़के की उम्र 24 साल थी, वो आज आज जो है वो हो गया है 35 ईयर का। तो वो तो सरकारी जॉब लेने का अधिकार से बाहर हो गया है, किक आउट हो गया, उस सिस्टम से बाहर हो गया। तो आपने अगर कितने लोगों का गुजरात में नौकरी लगाया, गुजरात के अखबारों में उनका नाम, पता, एड्रेस, फोन नंबर पब्लिश कीजिए। आपने तो कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये कहा था ना, किसके लिए कहा था? उन लोगों के लिए कहा था जिन लोगों ने 2014 में आपको वोट दिया। जी आपने उनके साथ धोखा किया। ये अमित शाह जो का जिनका वोटिंग हो गया कल पटना में, उन्होंने कहा कि ये तो जुमला है, 2 करोड़ लोग, 15 लाख आपके अकाउंट में आएंगे, ये तो जुमला है हमारा, ये तो जुमला का मतलब झूठ है। तो ये स्वीकार कर लिया उन्होंने। तो सवाल ये है कि आपने अगर 2014 में वोट ले लिया उसी जन के नाम पर, तो अब राहुल गांधी उसी लोगों से अपील कर रहा है कि अगर इस देश में डेमोक्रेसी हाईजेक हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन हाईजेक हो गया, उसको क्रश किया जा रहा है, तो इसको बचाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है अकेले। ये जो यूथ है, जो स्टूडेंट है, उनको आगे आना चाहिए। उन्होंने भड़काने का कोशिश नहीं है कि आप कल आ जाओ, इंडिया गेट पर इकट्ठा हो जाते हैं, उसके बाद लोगों को मारते पीटते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़े तरीके से, बड़े सलीके से उन्होंने ये बात बोली कि ये जो है आप ये जो है, ये बहुत तरीके से उन्होंने बात बोली। तो सवाल ये है कि इनका जो चूंकि बीजेपी का टोटल डिसोरिएंटेशन हो चुका है। बीजेपी जो इनको सूट करता है, 2014 में इनको जन जी सूट करता था, तो 2014 में इन्होंने दूसरा बात किया। आज ये जो है इनको सूट नहीं करता है, वही बात जो 2014 में भाई और बहनों देकर के मोदी सवाल उठाते थे, पब्लिक रैली करते थे। आज अगर अपोजिशन का लीडर बोल रहा है भाई और बहनों, तो इनको परेशानी हो रही है। तो ये जो चीज है, ये जो डिसोरिएंटेड और जब डबल स्टैंडर्ड्स हैं, आई थिंक पीपल ऑफ दिस कंट्री, पीपल ऑफ द नेशन, और सारे लोगों को इनके जो मंसूबे हैं, इनके जो इंटेंशंस हैं, उसको एक्सपोज करना चाहिए। और ये अकेला एक व्यक्ति का ये इलेक्शन के साथ जो फ्रॉड हो रहा है, इलेक्शन प्रोसेस के साथ, मुझे लग रहा है कि इनको पब्लिक को सामने आना पड़ेगा और इनको एक्सपोज करना पड़ेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। थैंक यू जी। लखेड़ा साहब, आपने आज बहुत अच्छी बात बताई। मेरे ख्याल से इनके जो मंसूबे हैं उनको बेनकाब कर दिए, और किस प्रकार राहुल गांधी की वजह से बीजेपी और चुनाव आयोग फंस गया है, वो भी आपने बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।